साथियों, आज मैं आपको भारत देश के एजुकेशन सिस्टम के बारे में कुछ जानकारी दूंगा। आज मैं आपको कुछ बताऊंगा, ऐसी बातें जो शायद आपके दिमाग में चल रही होगी या चलती होगी कभी, लेकिन आपने ज़्यादातर सोचा नहीं होगा, विचार नहीं किया होगा इस पर। सरकार, जो ज़्यादा जनसंख्या है वो भारत देश में सरकारी स्कूल में जो पढ़ रहे बच्चे हैं उन बच्चों की संख्या ज़्यादा है, ना कि प्राइवेट स्कूल के। लेकिन सरकार जब ध्यान देने की बात आती है, सरकार का जब इम्प्लीमेंटेशन और फोकस की बात आती है, प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है किसी पॉलिसी की, तो सरकार कैसे बड़े बड़े पूंजीपतियों को, प्राइवेट सेक्टर के जो स्कूल हैं इनको कैसे फ़ायदा पहुंचाती है, इसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूं। जब पहले बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है तो उसके पास कोई फैसिलिटी जानबूझ करके अवेलेबल नहीं की जाती है। ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता है। जो प्राइवेट स्कूल बन रहे हैं, कोई भी प्राइवेट स्कूल अपने जेब के खुद के खर्चे से नहीं बनते। वो सब लोन लेकर, जितने भी लोग हैं वही कॉरपोरेट सेक्टर के लोग हैं, जिनकी पहले से कोई फैक्ट्री है, जिनकी पहले से कोई बड़े बड़े कंपनी के मालिक हैं, वही लोग स्कूल खोलते हैं, प्राइवेट स्कूल, और उनको स्कूल खोलने के लिए लोन दिया जाता है। और सरकारी स्कूल के बच्चे के लिए क्या रहता है, सरकारी स्कूल का बच्चा जब एडमिशन ले लेता है तो उसके बाद उसको ना तो टीचर की ढंग की फैसिलिटी मिलती है, ना तो उसको क्लासरूम ढंग का मिलता है, ना तो उसको टेबल चेयर बेंचेस ढंग के मिलते हैं, ना तो उसको ब्लैक बोर्ड ढंग का मिलता है। आज जमाना ग्रीन बोर्ड से लेकर स्मार्ट बोर्ड तक का हो चुका है, लेकिन आज भी सरकारी स्कूल की जो हालत है, जब आप हालत देखेंगे तो आपको जानकारी होगी कि जो ब्लैक बोर्ड सरकारी स्कूल में रहते हैं, ब्लैक बोर्ड की स्थिति भी बहुत बद से बदतर है। वहाँ पर जब आप कुछ लिखोगे तो आपको समझ में भी नहीं आएगा कि ये लिखा क्या है। तो ऐसे स्कूलों में बच्चे तैयार किए जा रहे हैं। ये आम जनता के बच्चे हैं, लेकिन नेताओं के बच्चे कहाँ तैयार किए जा रहे हैं? नेताओं के बच्चे उन लोगों के द्वारा तैयार किए जा रहे हैं जिन लोगों ने प्राइवेट स्कूल खोल रखा है। और अच्छा, वो लोगों ने प्राइवेट स्कूल कैसे खोल रखा है? क्योंकि प्राइवेट स्कूल खोलने के लिए बहुत सारे फंड की जरूरत होती है, तो सरकार कर्ज देती है। और कर्ज कैसे देगी? किसी एक व्यक्ति को देगी नहीं, 60 गांठ तो जरूरी है, होना चाहिए। तो जो प्राइवेट स्कूल होते हैं, उस प्राइवेट स्कूल में आपके ही देश का नेता, आपके ही क्षेत्र का नेता, आपके ही राज्य का नेता की हिस्सेदारी भी होती है। और जैसा बोला जाता है ना, बेईमानी का काम बहुत ईमानदारी से किया जाता है इस देश में, तो ये बेईमानी का काम भी बहुत ईमानदारी से चल रहा है। और इसका नतीजा आप ऐसे देख पाएंगे कि जब किसी व्यक्ति को प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लेने के लिए जाना पड़ता है, तो जब किसी दूसरे व्यक्ति से आप जानकारी लेंगे, बातचीत करेंगे कि मैं कैसे अपने बच्चे की स्कूल में एडमिशन कराऊं, तो कोई ना कोई व्यक्ति आपको ऐसा मिलेगा जरूर जो बोलेगा कि विधायक से पता करा लो, विधायक के हाथ में है। सांसद से पता करा लो, सांसद के हाथ में है। भाई, प्राइवेट सेक्टर का जो स्कूल है वो सांसद के हाथ में कैसे हो गया? प्राइवेट जो स्कूल है वो विधायक के बोलने पे कैसे एडमिशन मिल जा रहा है? जब वो आम आदमी जब बोल रहा है तो उसको एडमिशन नहीं मिल रहा है, लेकिन विधायक के बोलने पे हो जा रहा है, सांसद के बोलने पे हो जा रहा है। तो ये हो कैसे रहा है, चल कैसे रहा है? इसी के पीछे जो खेल छुपा है, ये खेल ऐसा है कि आप अपना कमाई करते हैं, और कमाई करने के बाद आप क्या करते हैं? बैंकों में पैसा जमा कर लेते हैं। सरकार ने डिजिटल इंडिया करके फैला तो रखा है, और बहुत सारे सरकारों ने बहुत सारे अकाउंट भी बना रखे हैं, जो जीरो बैलेंस में अकाउंट खुला लो। बाद में भले लिमिटेशन की कमी आने के बाद आने की वजह से SBI को बहुत सारे फायदे हुए हैं। 3000 करोड़ से ऊपर का फाइन केवल काटा है, मिनिमम अकाउंट बैलेंस नहीं है कस्टमर के अकाउंट में, इसलिए तो वो बात अलग है। लेकिन फिर मैं आता हूँ अपने टॉपिक पे कि जब आप कमाते हैं, कमाने के बाद आप बैंकों में रखते हैं अपना पैसा, और बैंक क्या करती है? आपके पैसे को कर्जा देती है। किसको कर्जा देगी? 60 गांठ से। किसको कर्जा देगी? उसी उद्योगपति को जिसका स्कूल अब बन रहा है, जिसके स्कूल में आपके माननीय सांसद का शेयर है, जिसके स्कूल में माननीय विधायक जी का शेयर है। लेकिन अब होगा क्या? आपके पैसे को बैंक ने दुरुपयोग कर दिया। किसकी बदौलत? सरकार की बदौलत। सरकार ने किसने चुनी? आपने चुनी। अब होगा क्या? एक तरफ आपके बच्चे तय किए जा रहे हैं, क्या बनेगा आपका बच्चा बड़े होके, कौन सा झंडा उठाएगा, कौन सा डंडा उठाएगा या झंडा उठाएगा, वो बात अलग है। और दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूल में बच्चे तैयार किए जा रहे हैं, जो कौन से साइंटिस्ट बनेगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, MBBS कैसे करेगा, ये तय करेंगे प्राइवेट सेक्टर के स्कूल। क्या आपका बच्चा भी इंजीनियर बनने को तैयार है? क्या आपका बच्चा भी इंजीनियर बन पाएगा? आपका बच्चा कभी डॉक्टर बन पाएगा? जब आपका बच्चा डॉक्टर नहीं बन पाएगा और नेताओं का बच्चा या फिर बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर का बच्चा डॉक्टर बन पाएगा, तो जो भारत देश की जो कल्पना है वेलफेयर सोसाइटी की, लोक कल्याणकारी राज्य की, ये लोक कल्याणकारी राज्य कहाँ जाएगा? इस बात को कभी सोचा है आपने? ये नहीं सोचा। क्यों? क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं है। गरीब व्यक्ति को अपने केवल काम से फुर्सत नहीं है, मिडिल क्लास को इतना समय नहीं है, और अमीर को ज़रूरत ही नहीं है। अमीर के तो बच्चे पढ़ ही रहे हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर तय किया जा चुका है। आपकी जो आज़ादी है, उस आज़ादी को छीना जा चुका है।
इसके बारे में भी मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन ये जो एजुकेशन सिस्टम है वो किस तरीके से लोगों को हार्म कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, इस बात को समझिए और तय करिए कि आपका बच्चा कौन सा एजुकेशन सिस्टम में पढ़ना चाहता है। आप ये तय करिए कि आपका बच्चा क्या इसी एजुकेशन सिस्टम में पढ़ेगा जो सरकार ने दे रखा है पहले से। ना तो उसमें कोई क्लासरूम है, ना तो उसमें कोई टेबल है, बेंचेस है, चेयर है, ना तो टीचर ढंग के हैं। बहुत सारे वीडियोज ऐसे आते हैं जिसमें जनवरी के लिए टीचर को बोला जाता है जनवरी लिखने के लिए, तो जनवरी की स्पेलिंग नहीं आ रही है। तो ऐसे टीचर से जब आपका बच्चा पढ़ेगा तो कंपटीशन कहाँ क्या करेगा। और जब सरकारें जॉब प्रोवाइड करेगी, वैसे तो जॉब है नहीं, सरकार जानबूझ करके 99% लोगों को फेल करना चाहती है और 1% को जॉब प्रोवाइड कर रही है, ताकि ऐसा लगता रहे बच्चों को कि वो जो बच्चे हैं वो खुद ही बेकार हैं। वो बच्चों को लगता रहे कि मैं ही कंपटीशन नहीं कर पा रहा हूँ, वो बच्चे को ऐसा लगता रहे कि मैं ही याद नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी ही गलती है। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है कंडीशन कि आप उसकी नौकरी के लिए कहीं ना कहीं से कर्जा ले लेते हैं। अब जब कर्जा ले लेते हैं तो आपको लगता है कि आपने कर्जा ले लिया, क्योंकि क्यों लिया कर्जा, आप अपने बच्चों के लिए लिए, पढ़ाने के लिए लिए, एजुकेशन लोन ले लिया हो, चाहे किसी चीज़ का पर्सनल लोन ले लिया हो, आपका बच्चा पढ़ लिख ले, आपका बच्चा नौकरी लग जाए। अब कंडीशन ये होती है कि जो स्कूल वाला जो स्कूल खोल रखा है उस व्यक्ति का सरकार कर्जा माफ़ कर देती है। और माफ़ करने के बाद आपको क्या मिला, ना तो आपके बच्चे की नौकरी लगी, ना तो आपके बच्चे को ढंग का फैसिलिटी मिला, ना तो आपका बच्चा ढंग से स्कूल जा पाया, स्कूल की पढ़ाई कर पाया, ना तो उसको जॉब ढंग की मिल पाई। लेकिन फिर भी आपने क्या किया, सरकारों को आप बचपन से लेके बुढ़ापे तक टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स दिए जा रहे हैं। आप कर्जा लिए जा रहे हैं और कर्जा लेकर ये यकीन मानिए 99% लोग कर्जदार बन करके कर्जा नहीं चुका पाएंगे। ये तय है पहले से, क्योंकि कहीं इकोनॉमी कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है। जीडीपी ग्रोथ केवल दिखाने में ग्रोथ हो रहा है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आप जब काम करेंगे तो ये जीडीपी में नहीं कैलकुलेट होता है। जब कोई अमेज़ॉन वाली कंपनी का ग्रोथ होता है तब वो जीडीपी में कैलकुलेट होगा। लेकिन जब आप अपने ही भाई के पास में जा कर के सब्जी भाजी रोटी खरीदेंगे तो वो जीडीपी में कैलकुलेट नहीं होता है। और सरकार जब जीडीपी की बात करती है तो आपकी बात नहीं करेगी, वो उन्हीं व्यक्तियों की बात करेगी जिन लोगों ने स्कूल खोल रखा है, जिन लोगों ने फैक्ट्री खोल रखा है, जिन लोगों की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। तो इस बात को समझ लीजिए और तय करिए कि आप क्या करेंगे।